बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उसामा साहब के साथ हमारी ये वीडियो जो है बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना जो है वो कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और इसके साथ साथ हुकूमत का मुस्तकबिल जो है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि हुकूमत के लिए अगस्त कैसा रहने वाला है। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं क्या हाल है? मैं सर बिल्कुल ठीक। अगस्त लोग बड़ा उम्मीद बांध के बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अगस्त के अंदर इस दफ़ा तब्दील हो जाएंगे यकसर। तो अगस्त कैसा रहने वाला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वसल्लम। देखें, ये तो पाकिस्तानी कौम का तो वो जैसे कहते हैं ना, बग़ैर बोए काटने के इंतज़ार में। अमूमन इस पे भी कई दफ़ा आपके तवज्जुह से कोशिश की है कि अपने व्यूअर्स की हम थोड़ी सी रहनुमाई कर सकें जी कि जो हय्या अलल सलाह जब आता है ना, तो उसके बाद आता है हय्या अलल फलाह। बेशक। हय्या अलल फलाह अरबी इसलिए इतनी जामिया ज़बान है कि फ़लाह का मतलब होता है कि बो के काटना, पूरा प्रोसीजर। तो अब हर नमाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बुलाते हैं आपको बिल्कुल आपसे कि आएँ, वो अच्छा बो और काटो भी, मतलब पूरा प्रोसीजर फ़लाह लफ्ज़ में छुपा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि हमने बोया क्या है 70 सालों में, जिसको काटने के लिए कौम एक्साइटेड है अगस्त में। पहली तो ये बात है। दूसरी ये है कि ये इमरान खान के लिए तो अच्छा हो सकता है, अवाम के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगस्त का महीना इमरान खान के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और खित्ते के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान देखिए, उसका इंडिविजुअल बर्थ चार्ट है जो बता रहा है, हम उसी पे बात करेंगे। वो पर्सनली आपको याद होगा, हमने इसका पहले भी एक दफ़ा अंदिया भी दिया था कि ये 14-15 के बाद चीज़ें बहुत अच्छी उसके फेवर में अचानक। अच्छा, आप अपनी उस बात पे भी कायम हैं कि 14-15 जो हैं वो उसके बाद चांसेस हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला से निकल के बनी गाला पहुंच जाएं? जी। अब उसके साथ साथ जो एक ख़तरा मंडला रहा है, जिसको आपको पता है कि उस टॉपिक पे हम बहुत खुला के तो बात नहीं कर सकते। बस इतना ही है कि हम पे मोदी वेंचर कोई कर सकता है, ऐसा एक्सरसाइज कर सकता है। पूरे इस खित्ते में जंग आ रही है, ये करीब करीब लगती जा रही है। ये एक ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं इसके सिरे फंस रहे हैं इस अगस्त में। ये अगले साल अप्रैल से पहले ये सारा कुछ शुरू हो जाना है। जितने भी दिन मिल रहे हैं ये बोनस टाइम है बेसिकली। अब आ जाएं कि पाकिस्तान के लिए अनरेस्ट छुपा हुआ है। पावर डिसेंट्रलाइजेशन की हम बहुत पहले से बता चुके थे, इस साल के शुरू में बता दिया। उस वक्त तो ये KPK की ये कोई सड़कों पे नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे, एहतजाज नहीं थे, याद करें। वैसे ही उस वक्त कहा था कि पावर डिसेंट्रलाइज होने जा रही है और वफाक कमज़ोर इस टाइम जितनी हालत में है, ऐसा वफाक कभी भी नहीं देखा। हर सुबह अपनी अपनी बात कर रहा है। जो एक हमारी एक आज तक की जितनी भी हुकूमतें थी, जैसी भी थी तो वफाकी, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है कि सूबाई हुकूमतें नज़र आ रही हैं। वफाक बड़ा ही 2-4-5 अफराद का, हाँ जी, बैक फुट पे। तो अगस्त एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अगस्त कुछ ऐसा सानिया हमें दरपेश हो सकता है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। अच्छा। और पाकिस्तानी सोच के मुताबिक इसमें अर्ज़ करूँ कि हम लोग तो वो क्या कहते हैं, हमारी खैर है दूसरे का भला ना हो, इस सोच के तहत जीते हैं। तो वो खुशखबरी है कि पूरे खित्ते में ही अनरेस्ट होगा। मतलब ये सिर्फ जो हमने फेस करना है, ये जो है, ये जो हम सब फेस करेंगे, ये जो मामला है, जी, जो भी हम फेस करेंगे, ये जो मामला है, ये समझ लें कि पूरे खित्ते को फेस करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चाय आ गई जी, साथ साथ चाय आ गई है। ओके, कैरी ऑन। क्या साइड पे रख दोगे? कोई बात नहीं। अच्छा जी, सारा खित्ता जो है ये मसाइल फेस करेगा। जी बिल्कुल। ये जो भी सारी सिचुएशन है, मतलब जैसे चाइना ताइवान ट्रिगर होगा, इवन बांग्लादेश आपके सामने ही है। इंडिया में भी अचानक आपको पता चलेगा कि मुस्लिम हिंदू फसाद या इस तरह की कोई फसाद, सिखों का इस टाइम पे मामला अचानक आपको ट्रिगर। मोदी साहब का तो बजट भी फंसा हुआ है।
उसमें तो इस दफ़ा डिफेंस का बजट चेक कीजिए, 75 अरब डॉलर। वो हमारे 3 अरब पे हम वो मांग रहे होते हैं, उसने 75 अरब सिर्फ उसका ही कर जी। दिया। और अगेन अब देखें, मुझे मौका मिल गया। अगेन वो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जब लोग मुंह उठा के बिलों से निकल आते हैं और आगे कहना शुरू कर देते हैं कि फ़ौज बजट खा गई सारा, पता नहीं इतने अरब रुपया फ़ौज का बजट हो गया है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है कि प्लीज़ अपने हमसाया मुल्क भारत का डिफेंस बजट देखिए और आपको अंदाज़ा हो कि कैसे पाकिस्तान का बजट जो है वो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट, जब भारत जैसा मक्कार और अयार आपका दुश्मन हो, जैसी तैसी प्रिपरेशन आपने भारत को सामने रखते हुए करनी हो, और फिर आप उसके मुकाबले में आपका डिफेंस बजट इतना कम हो, तो फिर कम से कम और कुछ नहीं तो लंडे के उन दानश्वरों को चुप करके बैठ जाना चाहिए जो कम से कम डिफेंस बजट के ऊपर आके तनकीद कर रहे होते हैं। मशरती अलूम के अंदर भी 33 नंबर लेके पास होने वाले जो लोग हैं वो दफ़ाई तज़ियाकार बन जाते हैं और फिर वो जहाँ दिल चाहता है, जैसा दिल चाहता है, बैठ के क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। उसामा साहब, हुकूमत पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा? हुकूमत के लिए तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई टफेस्ट अपने फेज़ में एंटर हो जाएगी ये, और अभी गिरी के कभी गिरी की कंडीशन इस पे तारी है। और जो अब असल मसला ये है कि जो प्रेडिक्ट करना इतना बारीकी से इसलिए मुश्किल हो रहा है कि सानेहा हम पे बाहर से होना है या अंदर से होना है, उसकी सिमतें डिफरेंट होनी है। बाहर से होता है तो सारे मिल के बैठ जाएंगे, बहाना मिल जाएगा, रातों रात इमरान खान भी बाहर निकाला जाएगा, APC आएगी, सारी पार्टीज़ बैठ जाएंगी, हंगामी सी सूरत हाल हो जाएगी, उसमें चंद नुकात की वो जैसे तवज्जो इस टाइप का कुछ कर दिया जाएगा। विद इन द कंट्री होता है तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम तो बैरूनी हमला हम पे ज़्यादा ब्लेसिंग की सूरत में उतरेगा, जबकि अंदरूनी इंतशार जो है वो हमें मज़ीद बिखेरेगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उस पे ये ऐसा नज़र नहीं आता कि अगर अंदरूनी कोई ट्रिगर हो गया, कोई इवेंट हो गया, ये अभी जैसे जमात इस्लामी ट्रिगर हो रही है, अभी TLP गई, अभी आपकी PTI की कॉल्स हैं और सारे, और ओवरऑल नेशनली आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये हुकूमत की विल तो पहले ही आपको नज़र आ रही है किस तरीके से ये खड़ी है। तो इस वजह से परेशानी ये है कि फिर इसका मतलब है अगर विद इन द कंट्री हुआ तो आप जैसे कहते हैं टूटने की हद तक जा सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और अगर ये बैरूनी तौर पे हुआ तो आप यूनाइट हो जाए, जुनने की उस पर जा सकते हैं, आप यूनाइट हो जाए। अच्छा उसामा साहब, मैंने ज़ाहिर अगस्त का महीना जब शुरू हो रहा है, अभी 2-4 दिन पड़े हैं, तो हम अपने नाज़रीन के लिए वीडियोज़ इस पर कर रहे होंगे, सेपरेट हम देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब एस्ट्रोलॉजिकली ज़रा बताएंगे कि कौन से सितारे कहाँ पे खड़े हैं और क्या सूरत हाल है, और इसी तरह हम हुकूमत पे भी बात करेंगे। आपने कहा है कि टफेस्ट होने जा रहा है, क्या आपको ये लगता है कि अगस्त के अंदर हुकूमत के अहम सीटों के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो बाय बाय कर सकते हैं, इस्तीफ़े दे सकते हैं, वज़रा इस्तीफ़े दे सकते हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए वो कहें कि मैं जा रहा हूँ? इस तरीके से यूँ नहीं लगता कि वो यूँ देंगे, बल्कि असल तो मुझे जो हम पे जो अनरेस्ट आना है उसको कैलकुलेट करना बड़ा वो है। बारिश होनी है इस दफ़ा, बदल ये समझ लें कि इस दफ़ा जो इंडिया की तरफ से भी जो हमें ख़तरा लाहक है वो भी छोटा नहीं है। वो ऐसा नहीं है जैसे अभिनंदन भेजा, 2 जहाज़ आए और बस बात आई गई हो गई और वो भी अपने नंबर टांग लिए। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, बड़ा होगा। हाँ, अभिनंदन वाला भी बड़ा ही था, लेकिन वो बत्ती बना के पाकिस्तान ने फिर आपको पता है भारत के पठानकोट में घुसा दिया था, और पाकिस्तान ने, हमारी एयरफोर्स ने बड़े शानदार तरीके से ना सिर्फ फिर भारत में गए बल्कि जाके वहाँ पे जो टारगेट लॉक किए थे, मतलब आज भी मैं सोचता हूँ तो कम से कम मैं तो वो अंदर जो है ना पाकिस्तानियत का एक वो जो होता है आपके जज्बा, वो जाग जाता है कि आप वहाँ जाते हैं और जाके टारगेट लॉक करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और मैसेज कन्वे करते हैं, दबाते हैं और उनको बताते हैं कि पुत्र आ सकने हैं ऐसे। बहरहाल असल बात यह है कि देखिए मिजाजन तो हम एज ए नेशन इसी तरह के मिजाज के हामिल हैं, परवरिश भी यही हुई है। लेकिन अब मसला ये है कि अब हम जिस हालत में एंटर हो रहे हैं उसमें पूरी दुनिया, पूरा ख़ित्ता ही हमको अलहदा नहीं हो रहा है। एक तो बांग्लादेश की इस टाइम सूरत हाल देख लें,
एग्जैक्टली आप उसकी कॉपी बन सकते हैं। इस टाइम असल में उसकी रीज़न बता देता हूँ। जो नेपच्यून और राहु के नक्षत्र में होना जो है ना, इस टाइम पे राहु और इसका इकट्ठा नेपच्यून का सेम हो, सॉरी सैटर्न के नक्षत्र में इकट्ठे दोनों हो गए, तो ये एकदम वो कर सकता है मामला को, ख़ुसूसन उस वक्त जब सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चल रहा हो, जो नवंबर तक रहना है। अब 4-5 चीज़ों को इकट्ठे जोड़ के देखें। सैटर्न रेट्रोग्रेट हुआ, रिज़ल्ट हमने बताया कि अवाम निकलेगी, अदलिया खड़ी हो जाएगी, अवाम एक गोल पे खड़ी होगी, पार्टीज़ नई पॉलिसियाँ बनाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मैंने कहा था नए कोई बिल्कुल उसामा साहब, हमने इसके ऊपर ज़रा तो तफसील से हाँ, अब जब हम जो जंगी सूरत हाल है ख़ास तौर पे कहाँ कहाँ पे है, और फिर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। कोई चाय ठंडी हो रही है, और मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि हम चाय जो है वो आप भी नोश फरमा लें, हम भी इसको एंजॉय कर लेते हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।